भाई रुक जाओ, कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, बाबू तो घर पे नहीं है, उसके तो अब्बा भी घर पे नहीं है। उन दोनों से नहीं, आपसे मिलने हैं। आइए आइए। हमारे पास तो बस यही जगह है बैठने की। बैठे। देखिए बहन, बाबू बहुत अच्छा बच्चा है, इसीलिए मुझे उस पर सख्ती करनी पड़ती है। ये क्या बात हुई भाई साहब? अच्छा बच्चा भी है और सख्ती भी। दरअसल बहन, बाबू सारा दिन काम में कम और कचरा चुनने में ज्यादा वक्त लगा देता है। उसका ध्यान काम पर नहीं है। क्या मतलब? आप क्या बाबू को नौकरी से निकाल देंगे? देखिए, बाबू की वजह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो आज के बाद कभी भी कचरा नहीं चुनेगा। और बच्चा है ना छोटा, कचरा अगर चुनता भी है तो वो सिर्फ पैसों की खातिर चुनता है। अरे नहीं भाई, मैं उसे काम से क्यों निकालूंगा? मैं तो कोई और बात करने आया हूँ। मैं तो डर ही गई थी। दरअसल बाबू कचरे से किताबों के सफ़े और रसाले जमा करता है। उसे पढ़ाई का शौक है, उसे पढ़ने दो। भाई साहब, मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं हूँ। आप जब उसे नौकरी से नहीं निकाल रहे तो फिर वो नौकरी के साथ साथ काम कैसे करेगा? मैं चाहता हूँ कि आप बाबू के बाप से बात करें कि वो मेरे होटल पे काम कर रहे हैं। बाबू से ज़्यादा कमा लेगा। आपने ये बात फिर बाबू के बाप को तो नहीं बोल दी? अभी तो नहीं, लेकिन कर भी सकता हूँ। क्या कीजिएगा, आप मेरे भाइयों जैसे हैं, मुझसे मैं कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहूंगी। मतलब ये कि बाबू के बाप ने जहां भी नौकरी की है वहां चोरी की है। अपने मौसम की कमर पे छुरा मारने की उसकी पुरानी आदत है। और जुए की लत। भाई साहब, जुए की लत ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि फरिश्तों ने बच्चे इधर उधर कर दिए हैं। किसी को कहीं पैदा होना था, वो कहीं पैदा हो गया है। खुदा की कसम बहन, मैंने ऐसे ऐसे निकम्मे बच्चे अमीरों के घर में देखे हैं। बाबू जैसा हीरा, अब मैं क्या कहूँ। बस भाई, कुछ बच्चों की तकदीरें रब्बुल आलमीन पानी पे लिखते हैं और कुछ की सितारों पे। अपना अपना नसीब है। अब भी कहता हूँ बाबू को स्कूल में दाखिल करा दो। देखिए भाई साहब, मुझे घर में और बहुत काम है। अगर कोई जरूरी बात है तो बोले। नहीं, वो एक बात और। बोले। मैंने फैसला किया है कि आज के बाद से मैं बाबू की तनख्वाह ना बाबू को दूंगा ना उसके बाप को। क्या मतलब? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाबू की तनख्वाह पे ही तो घर का गुजारा होता है, उसकी तनख्वाह मत रोकेगा। अब से तनख्वाह मैं आपके हाथ पर दूंगा। बाबू का बाप तो जुए में हार जाएगा। ₹3,500। तेरा शुक्र। लेकिन बाबू का बाप तो कहता था बाबू की तनख्वाह सिर्फ ₹800 है। इसीलिए तो आपके हाथ में दे रहा हूं, वरना ये भी 800 रह जाते। ₹3,500?
इतने सारे पैसे भाई साहब? मेरा बाबू इतनी मेहनत करता है। बड़ी भोली हैं आप, 3,500 के लिए इतना जज्बाती हो रही हैं। भूखे के लिए एक लुकमा और प्यासे के लिए पानी का एक कतरा बहुत होता है भाई साहब। लेकिन आप शायद ये बात नहीं जानेंगे। अमीर हैं, बड़े लोग हैं, बड़े होटल के मालिक हैं, गरीबों की तकलीफों का आपको क्या पता। मैं जाने से पहले आपकी मिन्नत करता हूँ कि बाबू को स्कूल में दाखिल करा दो। मैं जी सोचूंगी, बाबू के बाप से बात करूंगी, देखूंगी क्या कहते हैं। मतलब ना है, फिर भी मेरी गुजारिश पे सोचना जरूर। बाबू का बाप तो किसी जोगा है नहीं। बहुत शुक्रिया। काश आपको हमारी मजबूरियों का अंदाजा होता। बाबू अकेला थोड़ी है, मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे और भी हैं। वाहिद अकेला बाबू है जिसके खर्चे से ये घर पलता है। फिर बाबू की स्कूल की फीसें, किताबें, बस्ता, ये सारी चीजें, इनका खर्चा कैसे पूरा होगा? सिर्फ किताबों का खर्चा लगेगा, सरकारी स्कूल में दाखिल करा दो। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। बाबू को हाथ से निकलने मत देना। हीरा दिया है अल्लाह ने तुमको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने हीरा दिया है तुम्हें। एक तो जो भी आता है मुंह उठा के मशवरा ही देना है। भाई मेरे बेटा, मेरी मर्जी, मैं उसको पढ़ाऊं, लिखाऊं, खिलाऊं, पिलाऊं, मारूं, पीटूं। तू कौन होता है? बाप लगता है क्या उनका?